नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। मैं आपको रीजनिंग का काफ़ी अच्छा टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ। और आज उस टॉपिक का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, दिशा परीक्षण। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप दिशा परीक्षण यहाँ पे पढ़ने हो रीजनिंग की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और दिशा परीक्षण अगर हमारा टॉपिक है तो हमें क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और उस नॉलेज को दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करते हैं उसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि वीडियो को लाइक करना है। चलिए, तो सभी दोस्तों को यहाँ पे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, राम राम, गुड इवनिंग सभी को। हाय हेलो। चलिए, कुछ कारण की वजह से क्लास जो है वो आपकी रीजनिंग की नहीं लग पा रही थी। अब जो है बैक टू बैक यहाँ पे रीजनिंग की क्लास आपके लेने वाले हैं। और आप सभी को जैसे पता ही है कि हमारा जल्दी यहाँ पर ऐप्स आने वाला है। इस राखी पर आपको कुछ यहाँ पे नया हम देने वाले हैं। तो जो है यानी कि इस राखी पर आपका यानी कि जो हमारा है वो ऐप्स लॉन्च होने वाला है। ठीक है, राखी के दिन जो है हम ऐप्स को लॉन्च करने वाले हैं हमारे को। तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, उसके बारे में जो है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ऐप्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पे रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी हमें प्यार दिखा रहे हो। काफ़ी लोगों के यहाँ पे रीजनिंग की डिमांड आ रही है। तो हम सोच रहे हैं कि इस जो रीजनिंग क्लास इसको ऑफलाइन ही यहाँ पे यूट्यूब पे चलने देते हैं, और जो बाकी क्लास है उसको पेड कोर्स में चलाएंगे। ठीक है, तो बात की बात है, उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गाइस सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। एंड बेल आइकन को भी आप दबा देना। ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है। चलिए सभी दोस्तों गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एंड मैंने काफ़ी बुक में भी देखा है, मैं बुक का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, लेकिन मैंने काफ़ी बुक में देखा है कि जो दिशा परीक्षण होता है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है। ब्लड रिलेशन जो होता है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी घुमा फिरा कर दिया जाता है। तो जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बुक है जो मार्केट में आ जाएगी, उसके बाद हम कर लेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है दिशा परीक्षण। ठीक है, अगर आपका ध्यान पूरा यहाँ पर रहा 5 मिनट के लिए तो आपको दिशा परीक्षण चुटकियों में समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका ध्यान इस बोर्ड पे रहा तो आपको 5 मिनट में ही दिशा परीक्षण समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दिशा परीक्षण का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे पड़ता है कि आपको ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञान यहाँ पर लेना है कि आपको दोस्तों यहाँ पे दिशाओं का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए कि कितनी दिशाएं अपने यहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिशाओं का ज्ञान सबसे पहले हम लेते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको यहाँ पे लेके मैं बात करूंगा। तो दोस्तों अगर आपका ऊपर की वो जो दिशा होती है वो होती है उत्तर में। ठीक है, सबसे ऊपर में यानी कि जो ऊपर जो दिशा होगी उस दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर उस दिशा का नाम होगा। ठीक है, सबसे जो ऊपर जो दिशा होती है उसका नाम क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको हो गया नॉलेज। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी इस ओर कौन सी दिशा होगी। ठीक है, यानी कि हमारे दाएं ओर कौन सी दिशा होगी, तो हमारे दाएं ओर दोस्तों हमेशा पूर्व दिशा होती है। ठीक है, हमारे दाएं ओर हमेशा कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे नीचे, या फिर अब इसकी बात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो दक्षिण दिशा हमारी कहां पर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। उत्तर में यानी कि ऊपर में हमारे ऊपर में उत्तर होगी। इधर कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। एंड इधर कौन सी दिशा होगी, हमारी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, चलिए तो ये नॉर्मल सी बात है जो कि मैंने आपको बताई है कि उत्तर में कौन सी दिशा है, नीचे की दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है, एंड इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं के अकॉर्डिंग दिशाओं के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको मैं नहीं घूमने दूंगा, गारंटी के साथ। चलिए अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन आपको घुमाएगा, लेकिन मैं आपको नहीं घूमने दूंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए बस मेरे साथ दोस्तों। यहाँ पे आपको बस पूरी की पूरी ये वीडियो देखनी है। दिशा परीक्षण आप चुटकियों में हल करने लग जाओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला, देखिए दिशा जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा यहाँ पे करा दूं। ठीक है, बेस्ट से लेवल को नहीं लेकर मैं इसको पूरे एग्जाम के लेवल को लेकर यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि आपका बेस्ट से एग्जाम तो चुटकियों में यहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टाइप नंबर 1 की यहाँ पे हम बात करेंगे, टाइप नंबर 1 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 4 दिशा यहाँ पे क्या होगी मालूम होगी। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी का कि 4 दिशाएं होती है, सभी को मालूम है दिशाओं के नाम भी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग भी
4 दिशाएं और होती है और हमें उन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी दिशा होगी, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है उपदिशा। ठीक है, तो ये जो मैं डॉट डॉट यहाँ पे बना रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं, उपदिशा इनको बोलते हैं। और उपदिशा भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चन को हल करने में मदद करते हैं। ठीक है, इनके भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो इन दिशाओं का जब यहाँ पे पता लगाया गया तो भाई नाम भी तो इनका रखना पड़ेगा। तो नाम इनका यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले जो ऊपर है तो सबसे पहले क्या इनका नाम रखेंगे, यानी कि ये जो दिशा है वो उत्तर एवं पूर्व के बीच में है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, उत्तर एवं पूर्व दिशा। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ पर उत्तर एवं पूर्व दिशा हमारी हो जाएगी। इस दिशा का नाम क्या हो गया, उत्तर एवं पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। कभी भी इसको पूर्व उत्तर आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी भी आपको पूर्व उत्तर नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर वाले की सबसे आगे क्या आएगा, सबसे आगे उत्तर आएगा, उसके बाद में पूर्व आएगा। ठीक है, एंड इधर भी क्या आएगा, सबसे पहले दक्षिण आएगा, फिर बाद में पूर्व आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना है, सबसे जो ऊपर है यानी कि जो सबसे पहले आया था हमें उसका नाम सबसे पहले यहाँ पे रखना है। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले उत्तर आया था। ठीक है, सबसे पहले हमें किस दिशा का यहाँ पे ज्ञान हुआ था, तो सबसे पहले हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हुआ था, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड दिशा का जो हमें ज्ञान हुआ था वो दक्षिण दिशा का हमें ज्ञान हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले दक्षिण लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, इनका नाम भी हम उसी प्रकार देंगे, उत्तर एंड पश्चिम। ठीक है, चलिए, इसका देखो, इसका क्या देंगे ना, सबसे पहले नाम दक्षिण एंड पश्चिम। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास दोस्तों मेन जो दिशा है। ठीक है, मेन जो दिशा है हमारे पास क्या है, 4 दिशाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं उत्तर एंड की जो मेन दिशाओं को मिलाकर एंड जो उप दिशा है, अगर हम उप दिशाओं को भी मिला देते हैं, ठीक है, यानी कि 4 दिशाएं हमारे पास कौन सी हो जाती है, मेन हो जाती है। अगर हम उप दिशाओं को भी यहाँ पे मिलाते हैं तो हमारे पास कितनी दिशाएं दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 8 दिशाएं। ठीक है, हमारे पास कितनी दिशाएं हो जाएगी, 4 तो ये मेन दिशा है, और अगर हम उप दिशाओं को भी मिलाते हैं तो हमारे पास 8 दिशाएं हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद 2 दिशाएं और होती है, यानी कि ऊपर और नीचे। कहा जाता है कि आकाश एंड पाताल को भी हमारे हिंदू धर्म में दिशाएं माना जाता है। ठीक है, तो आकाश एंड जो पाताल होता है उसको भी यहाँ पे क्या कहा जाता है, इनकी दिशाएं कहा जाता है। हमारे हिंदू भाषा में उसको मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम हिंदू हैं तो हम हिंदू आकाश और पाताल को भी क्या मानते हैं, दिशाएं मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, तो हिंदू ग्रंथ के दोस्तों अनुसार दिशाएं कितनी है, 10 दिशाएं हो जाएगी। ठीक है, हिंदू ग्रंथ के अनुसार 10 दिशाएं मानी जाती है। और अगर आपसे दिशाएं पूछा जाए कि कितनी दिशा है, तो केवल 4 दिशाएं। अगर आपसे दिशाओं के अलावा उप दिशाएं भी पूछी जाती है कि टोटल कितनी दिशाएं, तो कुल जो है वो 10 दिशाएं पूरी। ठीक है, तो कभी कभी 8 भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार कितनी दिशाएं, तो 10 दिशाएं। ठीक है, अगर आपसे कुल दिशा पूछा जाता है तो कुल दिशा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 4 तो मेन दिशा और 4 उप दिशा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वाला जो दिशा वाला डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक और यहाँ पे पॉइंट है, अगर उसने समझ लिया आराम से, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। दिशाओं का ज्ञान दोस्तों आपको हो गया होगा, तो हो गया हो तो एक बार लाइक कर दो जिसने भी लाइक नहीं किया है। ठीक है, एक बार वो समझता हूँ। यहाँ पे दिशाएं जो है वो 4 होती है, यहाँ पे उत्तर, पूर्व, पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक है, इनकी भी उप दिशाएं होती है जो मैं क्या आपको इनका नाम भी बता चुका हूँ। क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगली बात हम यहाँ पे करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास क्या आने वाला है उसको यहाँ पे समझना, फिर हम क्या करेंगे, टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 4 दिशाएं होगी एंड 4 उप दिशाएं होती है, तो कुल मिलाकर 8 दिशाएं हमारे पास होती है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, उसके बारे में ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको अगर आपसे बोले कि बाएं ओर घूमो, दाएं ओर घूमो, तो आपको लेफ्ट राइट भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि अगर हम बाएं ओर घूमेंगे तो हमारा क्या होगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाता है
कि दाएं ओर घूमो, ठीक है। अगर आपको बोला कि दाएं ओर अगर घूमता है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम यानी कि क्वेश्चन में अगर आपसे बोलेगा कि दाएं ओर घूमना है तो यानी कि राइट ओर घूमना है हमें, क्या राइट एंड लेफ्ट को तो आप सभी को पता है, बायां और दायां मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो दाएं के मतलब, दायां का मतलब क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो दायां का मतलब यहाँ पे क्या होता है, राइट होता है, एंड बायां का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो दायां और बायां का मतलब आपको समझ गया, दायां बायां क्या होता है। अगर आपसे बोला कि दायां ओर घूमना है तो हमेशा दायां ओर हम किस तरफ घूमेंगे, तो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, दिशा होगी। अगर आपसे बोला जाता है कि दाएं ओर आपको घूमना है तो दोस्तों आपको इधर घूमना है, इधर क्या हो गया हमारा, दायां हो गया, क्लियर है। अगर आपसे बोला जाता है कि हमें बाएं ओर घूमना है तो हमें इस ओर घूमना है, ठीक है। अगर आपसे बोला था कि हमें बाएं ओर घूमना है तो हमें बाएं ओर हम कहां पर घूमेंगे, इस ओर घूमेंगे। अगर आपसे बोला था क्वेश्चन में कि दाएं ओर घूमो तो हमें दाएं ओर किधर घूमना है, उस तरफ घूमना है, ठीक है। बायां हमारा ये हो जाएगा। मैं आपके अकॉर्डिंग ही दोस्तों इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, मैं आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर आपसे बोलते बायां तो बायां हमें इधर घूमना है, जिस तरफ आपकी जेब होती है, ठीक है, जिस तरफ आपकी शर्ट की जेब होती है। मेरे शर्ट में यहाँ पे जेब नहीं है, लेकिन आप कभी स्कूल पढ़ने गए हो तो स्कूल में आपकी जिस तरफ जेब होती है, या ऐसे समझ लो कि जिस तरफ अपना दिल होता है उस तरफ हमेशा बायां होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जिस तरफ हमारा दिल होता है हमेशा उसी तरफ क्या होता है दोस्तों, बायां होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बायां किस तरफ होगा, जिस तरफ हमारा दिल होगा, क्लियर हो गया। और दायां किस तरफ है, उस तरफ होगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, इसमें मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे दायां बायां घूमने के लिए बोलता है तो आपको ये वाला घूमना है, दायां उस तरफ घूमेंगे एंड बायां हम इस तरफ घूमेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको सब समझा दूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा यहाँ पे नॉलेज बता रहा हूँ दिशाओं के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अगला यहाँ पे देखो, एक और यहाँ पे आपसे क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो दायां दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जाता है, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी बोलेगा कि दक्षिणावर्त घूमो, ठीक है। दक्षिणा क्या होता है इसको, दक्षिणावर्त, ठीक है। चलिए, तो दक्षिणावर्त घूमने के लिए अगर ये बोलता है दोस्तों तो हमें किस तरफ घूमना है, दायां घूमना है, यानी कि राइट घूमना है। एंड इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ पे बोलेंगे। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोला था। एंड यहाँ पे देखो, बायां अगर हम यहाँ पे घूमते हैं तो वामावर्त हमारे पास होता है, वामावर्त, ठीक है। एंड जो वामावर्त होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी है, इन दो बातों को आप समझ लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आने वाले, ठीक है। क्योंकि आपको इन्हीं के नाम से घुमाएगा। तो आप याद करें ना कि दायां, अगर आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि दक्षिणावर्त घूमो, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि आपको दक्षिणावर्त घूमना है तो दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या होता है कि आपको दायां घूमना है, ठीक है। द से आप द को याद कर लो, दक्षिणावर्त के मतलब किधर घूमना है अपन को, दायां घूमना है, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब किधर घूमना है, दायां घूमना है। और अगर आपसे बोले कि क्लॉकवाइज घूमो तो भाई क्लॉक कैसे घूमती है आप सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पे देखो, क्लॉक इस प्रकार घूमती है, ठीक है, इस प्रकार घूमती है ना भाई क्लॉक, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, एक घड़ी की जो दिशा है यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के अनुरूप हमें घूमना है, ठीक है। तो घड़ी किस तरह घूमती है, इस तरह से घड़ी घूमती है, ठीक है। आपने देखा होगा घड़ी को घूमते हुए हमेशा, तो घड़ी हमेशा इस तरह घूमती हुई आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोले एग्जाम में कि क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ जाओ कि हमें किस तरफ घूमना है, दायां घूमना है, ठीक है। अगर आपसे बोले कि दक्षिणावर्त घूमो तो हमें दक्षिणावर्त के मतलब किधर घूमना है, हमें वापस दायां घूमना है, ठीक है। तो राइट, यानी कि जो दायां है, दायां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। एंड दक्षिणावर्त भी क्या है, दायां होता है। एंड आप अगर आपसे बोले कि क्लॉकवाइज घूमो तो आपको दायां घूमना है, ठीक है। यहाँ पर समझो बायां, बायां मैंने आपको बताया कि जिधर आपकी जो शर्ट की जेब होती है उधर आपको बायां होता है, ठीक है। तो बायां को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, क्लियर हो गया। चलिए, तो बायां को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में, यानी कि वामावर्त। तो इसको वामावर्त का हटाओ, इसको यहाँ पे क्या कर दो, वामाव्रत कर दो, ठीक है। वामाव्रत कर दो, जिससे क्या है आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
वामाव्रत को वामाव्रत कर दो ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बस से आप इसको याद कर लेना कि वामाव्रत अगर आपसे पूछा जाता है हमें कहां पर घूमना है, बाएं ओर घूमना है, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमें घूमना है। क्लियर हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी हमें आपको उल्टा होता है। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ, इसको समझ लो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक मैप यहाँ पे बना दिया, ठीक है, दिशा का यहाँ पे मैप हो गया। ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे उत्तर दिशा होगी, ये हमारी पूर्व दिशा होगी, समझना की कोशिश करना है यहाँ पे। ये हमारी क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी, और ये हमारी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा हमारी हो जाती है। क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, भाई यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समझना एक बार, यही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे बोला जाता है कि दाया घूमना है, अगर आपसे बोला जाता है कि दाया घूमना है, तो दाया अपन किधर घूमेंगे, इस तरफ दाया घूमेंगे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है कि हमें क्या करना है, दाया घूमना है, तो हम इस प्रकार घूमेंगे। क्लियर हो गया। अगर आपसे बोल रहा है कि राइट घूमो, ठीक है, तो राइट क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट घूमेंगे, ठीक है। राइट भी हम किस तरफ घूमेंगे, उधर घूमेंगे। अगर आपसे बोलता है क्वेश्चन में कि दक्षिणाव्रत घूमो, ठीक है, तो दक्षिणाव्रत भाई कहाँ घूमेंगे, हम इस दिशा में घूमेंगे, ठीक है, दक्षिणाव्रत, ठीक है। चलिए, अगर आपसे बोलता है कि क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लॉकवाइज घूमो, तो आपको किस तरफ घूमना है, आपको इसी तरफ घूमना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज भी आपको उसी दिशा में घूमना है। अब आपसे बोला था कि बाएं ओर आपको घूमना है। क्लियर हो गया। चलिए, तो बाएं ओर अगर आपसे पूछा जाता है कि बाएं ओर घूमो, तो बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो बाएं ओर हम भाई इधर घूमेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपसे बोलता है कि लेफ्ट घूमो, तो भाई लेफ्ट भी किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। तो लेफ्ट भी दोस्तों हम क्या हो गया, इधर हो गया। उसके बाद आपसे बोलता है कि वामाव्रत घूमो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वामाव्रत हमारा हो जाएगा, ठीक है। वामाव्रत भी हम यहाँ पे घूम गए। अगर आपसे बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो एंटी क्लॉकवाइज भी हमें क्या करना है, इधर ही घूमना है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, तो ये दिशाओं का ज्ञान दोस्तों अगर आपको हो गया होगा तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद आ रहा हो सब कुछ, ठीक है। तो ये दिशाओं का ज्ञान दोस्तों मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन, ये अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आपको हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी वो घूमने को बोलेगा आपको 90 डिग्री पे घूमना है, ठीक है। अब भाई 90 डिग्री का क्या इश्यू आ गया वापस, तो देखो, ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, इसको यहाँ पे समझना है दोबारा। चलिए, तो ये जो दिशा होती है हमारी, क्लियर हो गया, ये जो दिशा है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है दोस्तों हमेशा वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे टोटल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से इस तरफ की बात करता हूँ, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस पूरी कोण की यहाँ पे बात करता हूँ, तो 180 डिग्री का हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, तो आप सभी को पता है कि टोटल कोण कितना होता है, 360 का होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि जब भी आपको बोले कि घूमो, तो आपको हमेशा घूमने का अगर आपको कहा जाता है, तो आपको हमेशा 90 डिग्री पे घूमना है, ठीक है। 90 डिग्री हमेशा क्या होती है कि आपको जैसे कि मोहन उत्तर की दिशा में चला और उसने बोला कि मोहन दाएं ओर घूमा, ठीक है। तो दाएं ओर घूम के 5 किलोमीटर चला, तो दाएं ओर हम किधर घूमेंगे भाई, हम इधर घूमेंगे, कि दाएं ओर किधर है, इधर है, तो दाएं ओर घूम के हमेशा इधर चला, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हमेशा 90 डिग्री पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को घुमाना है, ठीक है। वो व्यक्ति जहां पर भी घूमेगा सिर्फ आपको 90 डिग्री पे घुमाना है, तो आपको मतलब कि आपको सीधा घुमाना है, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा 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 नहीं घुमाना है, ठीक है। मतलब कि कभी भी आपको यहाँ पे उल्टा नहीं घुमाना है कि मैंने बोला कि कोई बच्चे क्या करते हैं, उल्टा घुमाते हैं, ठीक है। वो उसने बोला कि दाएं ओर घूम के 5 किलोमीटर चला, तो कोई बच्चे क्या करते हैं, दाएं ओर घूम के 5 किलोमीटर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, वे ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं घूमेगा, ठीक है। तो जो भी घूमेगा दोस्तों यहाँ पे कैसे घूमेगा, हमेशा 90 डिग्री पर घूमेगा। और 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा ऐसे घूमेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है उनको यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बात होगी। चलिए, तो ये चीज है, अगर आप चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना, ताकि बाद में अपना जो ज्ञान है उसमें झाड़ते रहना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फटाफट से अगर आप चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में आप इसका ज्ञान, अपना ज्ञान यहाँ पर लगाते रहना कि किस तरह से ये होने वाला है, ठीक है।
तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको भी लेना हो, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, और पहले वाले का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वापस जाके बाद में वापस जाके आप ले लेना, ठीक है। चलिए, तो कोई यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है, मैं आपको काफ़ी प्यार से यहाँ के बच्चों की तरह आपको ट्रेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, अगर आप पटवारी का कोर्स कर रहे हो, पुलिस का कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे इनके, ठीक है। तो अभी आप बच्चे लेवल पे यहाँ पे हो, तो मैं आपको बच्चों की तरह यहाँ पे हमेशा ट्रीट करता हूँ, ठीक है। मेरी पढ़ाने की टेक्निक ये होती है, काफ़ी जिलों में यहाँ पे पढ़ा रखा है हमने। जल्दी आशा करूँगा कि लॉकडाउन हटने के बाद में आपके जिले में भी हम जो है वो पढ़ाने का अगर मौका मिलता है तो हम वहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ होगी इसको मैं मिटा देता हूँ, अगली बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर यहाँ पे गाइस जीके का एक टीचर हूँ, मुझे जीके काफ़ी अच्छे से आती है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने तैयारी कर रखी है जीके की, तो मैं राजस्थान जीके का काफ़ी अच्छा टीचर हूँ, ठीक है। जीके काफ़ी अच्छी मुझे आती है। उसके बाद जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे कर रखा है रेशो, तो रीजनिंग भी थोड़ी बहुत यहाँ पे चलती है हमारी बढ़िया, तो रीजनिंग में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको सभी को यहाँ पे जो मेरी रीजनिंग पढ़ाई हुई काफ़ी अच्छी लग रही है, और काफ़ी जो बच्चे हैं रीजनिंग को यहाँ पे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं भाई। चलिए, अगला देखो यहाँ पे, तो ये हमारी क्लास होगी एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो चार टाइपों में यहाँ पे चलने वाले हैं। यानी कि मैं आपको घड़ी के आधार बताऊंगा, रेल के धुएं के आधार पे बताऊंगा, परछाई के आधार पे आपके क्वेश्चन बताऊंगा, एंड जो है वो दिशा के आधार पे बताऊंगा, ठीक है। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे इस वीडियो में कि दिशा के आधार पर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिशा के आधार पर जो पढ़ने वाले हैं, तो हमारी टाइप नंबर दोस्तों क्या हो जाएगी, टाइप नंबर हमारी हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है। चलिए, तो टाइप नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखना है। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, क्वेश्चन को समझाने के बाद में आपको घर कार्य भी दूंगा, और आपको बैठ के वो करना है, ठीक है। आप घर पे बैठ के करना है, एंड मुझे बाद में उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया। चलिए, तो पहले यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो यहाँ पे देख लो कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, समझना क्वेश्चन को, ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, एक आदमी अपने घर से, तो आप भी कर सकते हो भाई, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, ठीक है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे, 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ठीक है। बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में, ठीक है। कहां पर जाएगा वो, मेले में जाकर घर वापस लौटता है, ठीक है। घर वापस लौटता है। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद देखो यहाँ पे, उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो फटाफट से, तथा उसको वहां जाने में और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे समझो, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 जगह किलोमीटर दे रखे हैं। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हमें क्या करना है, दिशा के अनुरूप आपको घूमना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हो तो आपको यहाँ पे दिशा नहीं दे रखी है, ठीक है। अगर आपको दिशा नहीं दे रखी तो आपको ऊपर या नीचे आपको नहीं जाना है, आपको कहाँ पर जाना है, हमें सीधे लेवल पे आपको जाना है, ठीक है। कहीं पर भी बना दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिस क्वेश्चन में दिशा नहीं दे रखी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी घुमाओ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे समझो, क्वेश्चन को समझ लेना, काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए,
तो एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, उस आदमी का घर हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, उस आदमी का घर हो गया, और उस घर से वो क्या करता है, 5 किलोमीटर दूर कहां पर जाएगा, 5 किलोमीटर दूर कहां पर जाता है, वो बाजार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा, और ये बाजार घर से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे बोलता है आपको वैसा वैसा ही यहाँ पर करना है, ठीक है। तो पहली लाइन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपने घर से, यानी कि अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ठीक है। यानी कि अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके घर से बाजार की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित, यानी कि यहां से 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाता है, ठीक है। यानी कि मेले में जाकर घर वापस लौटता है। तो यहां से क्या होगा, 2 किलोमीटर दूर क्या है, यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर मेला लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेला हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जहां पर दिशा नहीं दे रही हो आपको कहां पर करना है, इस तरफ से आपको क्वेश्चन ले जाना है, या फिर आप इस तरफ पे क्या करते हो, क्वेश्चन ले जा सकते हो, ठीक है। ऊपर या नीचे आप क्वेश्चन नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो बोलेगा कि घर से 5 किलोमीटर दूर, तो आप 5 किलोमीटर ऊपर थोड़े जाओगे भाई, समझ से बात है, ठीक है। आप 5 किलोमीटर ऊपर थोड़े नहीं जाओगे घर से, आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप या तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, जहां पर आपको दिशा ही नहीं दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिशा यहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप इस तरफ ले जाओ या फिर आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है। कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। चलिए, तो एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ये बाजार यहाँ पर आ गया। उसके बाद बाजार से, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर एंड घर वापस लौटता है, ठीक है। तथा उसको वहां जाने में और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि उसने घर से मेले में जाने पर एंड मेले से वापस आने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको काफी अच्छे से कर सकते हो भाई। कमेंट करते रहो फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप आराम से यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो कि 5 किलोमीटर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कितना होता है भाई, 7 किलोमीटर होता है, ठीक है। यानी कि 5 और 2 कितना होता है, 7 किलोमीटर होता है। तो यानी कि उसको यहाँ से वहां मेले तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको घर से और मेले में जाने पर यानी कि कितना किलोमीटर यहाँ पे लगा, 7 किलोमीटर लगा, ठीक है। एंड वो पूछ रहा है कि वापस आने पर भी कितना किलोमीटर यहाँ पे तय करता है, ठीक है। वापस आने की भी वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि वापस आने पर कितनी दूरी तय होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक कितना हो गया, 7 हो गया, और वापस अगर यहाँ तक वो आता है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूं 7, एंड हमारे पास कितना हो गया, 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ से बाजार गया 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर कहाँ पर गया, मेले में गया, तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया भाई। वो वापस आने की भी पूछ रहा है कि वापस आया तो कितना दूरी यहाँ पे तय करी उसने, तो घर से 7 एंड 7 वापस यहाँ पर आता है, तो कितना हो जाता है 7 किलोमीटर, यानी कि डबल, यानी कि 14 किलोमीटर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझो, आपको आराम समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसको आप इस तरह से हल कर सकते हो, जहां पर आपको दिशाएं अगर आपको नहीं दी जाती, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको दिशाएं जहां पर नहीं दी जाती है तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और अगर आपको जहां पर दिशाएं दी जाती है तो आपको कैसे हल करना है वो क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, रब करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपको दिशाएं दे रखी हो तो आप किस प्रकार से क्वेश्चनों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये टाइप नंबर दोस्तों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना टाइप नंबर, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने आपको भी बताया कि जहां पर आपको दिशाएं नहीं दे रखी हो तो आपको या तो इधर घूमना है या फिर इधर घूमना है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको दिशाएं दे रखी हो क्वेश्चन में तो आपको भाई किस प्रकार से हल करना है, यहाँ पर लॉजिक बढ़ता है, ठीक है। और मैंने आपको जब फर्स्ट में आपको बताया था कि वामावर्त घूमना है, दाएं घूमना है, बायां घूमना है, वो अब कहाँ पर काम आने वाला है, आपका यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इनको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप समझो, ठीक है। चलिए, तो भाई क्वेश्चन को फटाफट से उतार भी लिया करो, समझ लिया करो, आप भी कर लिया करो, ठीक है। पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्रकाश
5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। चलिए प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। कहां पर जाएगा भाई? प्रकाश उत्तर की ओर जाएगा, फिर दाएं ओर, ठीक है। यहां पर समझो, फिर दाएं ओर मुड़कर, यानी कि दाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। अगर जिसको यहाँ पे रीजनिंग आती हो तो भाई क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते जाओ कि किस प्रकार से क्वेश्चन हल होने वाला है, ठीक है। फिर चलता है, फिर यहां पर क्या बोल रहे हैं? फिर दाएं ओर मुड़कर, ठीक है, दाएं ओर मुड़कर कितना चलता है भाई? 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि तो बताओ वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और आपको इसमें क्या दिख रहा है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ पे हमें पहले तो क्या दे रखा है? 5 किलोमीटर दे रखा है एंड उत्तर दिशा दे रखी है, ठीक है। 5 किलोमीटर क्या दे रखा है? हमें उत्तर दिशा यहाँ पे दे रखी है। समझो क्वेश्चन को, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा दे रखी है और फिर दाएं ओर घूमता है, ठीक है। वो दाएं ओर घूमेगा और यहाँ पे दाएं ओर घूम के कितना चलेगा? 6 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर दाएं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह प्रारंभिक दूरी से, यानी कि जो शुरू, यानी कि जहां से उसने शुरू किया था, प्रारंभिक दूरी क्या होती है? जहां से उसने शुरू किया था वहां से वो अब कितनी दूरी पर है, ठीक है। जहां से उसने शुरू किया था अब वहां से वो कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा, जहां पर भी है दिखते हैं आपको वहां पर रुक जाना है, ठीक है। चलिए, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। भाई उत्तर किस तरफ होता है? मैंने आपको बताया था उत्तर किस तरफ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूं। तो चलिए प्रकाश जो है वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये क्या हो गया हमारा? उत्तर कहां पर है? ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उत्तर की ओर हमारा हो गया, ठीक है। कितना चला ये? 5 किलोमीटर चला। क्लियर हो गया भाई? जो प्रकाश है यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जो है वो उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो प्रकाश जो है उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर किस तरफ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो उत्तर दिशा है दोस्तों किस तरफ है? उत्तर जो दिशा है वो किस तरफ है? यहाँ पे उत्तर की ओर, ठीक है। तो उत्तर कहां पर हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। तो हम ऊपर की ओर चलेंगे। क्लियर हो गया? सबका क्लियर हो गया भाई? यहाँ पे ये सबको समझ में आ गया कि प्रकाश ऊपर की ओर क्यों गया। प्रकाश इधर भी जा सकता था, प्रकाश इधर भी जा सकता था। क्लियर हो गया कि ऊपर ही क्यों गया? क्योंकि वो उत्तर के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखो, यहाँ पे अगला का क्या बोल रहा है हमसे कि फिर दाएं ओर मुड़कर, ठीक है। अगर वो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि दाएं ओर मुड़कर, यानी कि मुड़ जाता है, ठीक है। वो क्या करेगा? दाएं ओर मुड़ जाता है। तो आप क्या करेंगे कि दाएं ओर यहाँ पर इसको मोड़ देंगे, ठीक है। हमने क्या किया? दाएं ओर इसको मोड़ लिया। अब बस समझ में आ गया कि दाएं ओर क्यों मोड़ा और किस प्रकार से यहाँ पे मोड़ा, ठीक है। जब भी मोड़ने के लिए कहा जाता है आपको 90 डिग्री घूमना है, यानी कि वो पहले कहां पर था? देखो यहाँ पे वो सबसे पहले इस दिशा में खड़ा था, ठीक है। आपको समझ में आ रही कि वो सबसे पहले इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मुंह हो जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले उत्तर दिशा के यहाँ पे चला, फिर वो क्या हुआ? दाएं ओर घूम गया। तो भाई दाएं ओर घूमेगा तो हमें क्या करना है? इस तरफ यहाँ पर घुमाना है, ठीक है। इस तरह से घूम के यहाँ पे चलेगा। तो जो पहले यानी कि जो पहले उत्तर दिशा में था वो क्या हो गया? दाएं ओर घूम गया। तो दाएं हमारा किस तरफ है? इस तरफ है ना हमारा दायां इस तरफ है, तो हम दायां क्या करेंगे? इस तरफ घूम जाएंगे, ठीक है। अगर वो बोलता कि बायां और घूमो, तो बायां और हम किधर घूम जाते हैं? हम बायां इधर होके घूम जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये हमारा उत्तर है। वो क्या बोल रहा है हमसे कि दाएं ओर मुड़ जाता है। तो दाएं ओर किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा और
6 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाया घूम के 6 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे चला हुआ इसको 6 किलोमीटर कहाँ कर दिया हमने, यहाँ पर चला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चला है, 6 किलोमीटर चला भाई, दाया घूम के 6 किलोमीटर चला। और घूमने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हमेशा 90 डिग्री पे घूमना है। तो भाई देख लो 90 डिग्री का कोण बना नहीं बना, 90 डिग्री का कोण बन गया ना, 90 डिग्री घुमा ना भाई ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। भाई फिर से दाएं ओर घुमा रहा है, तो इसका मुंह किस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, यानी कि अभी वर्तमान में जो इसका मुंह है वो कहां पर है, पूर्व दिशा में। सिंपल सी बात है, इसका जो मुंह है वो पूर्व दिशा में। अब क्या बोल रहा है हमसे कि फिर दाएं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां से समझो, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहां से इसको क्या करेंगे, यहां से दाएं ओर इसको घुमाएंगे। भाई इसका अगर इसका मुंह यहां पर है, ये क्या हो गया, इसका मुंह हो गया। अगर इसका ये इस तरह समझो, ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका जो है ये क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, और ये क्या है, इसका दायां हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मुंह, अगर जिस इंसान का जो मुंह पूर्व की ओर है, मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में, पहले यहाँ पे समझ लो कि जिस इंसान का मुंह पूर्व की ओर है उसका बायां किस तरफ होगा, उत्तर की ओर होगा, और दायां कहाँ पर होगा, दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। तो अगर जिस इंसान का मुंह इस तरफ है, यानी कि अगर मेरा मुंह, अगर ऐसे समझो कि अगर मेरा मुंह अभी इधर क्या है, मेरे उत्तर है, यानी कि आपके उत्तर, मैं इस तरह से घुमा हुआ हूँ, मेरे अभी क्या है, यहाँ पे पूर्व दिशा है। अब वो बोल रहा है कि पूर्व यानी कि दायां और घूमना है, तो मेरा दायां किस तरफ है, इस हाथ की तरफ मेरा दायां है। तो मैं अगर यूं घूमूंगा दायां तरफ, तो मैं आपकी तरफ यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। यानी कि मुझे आगे बढ़ना है यहाँ पर, और आगे बढ़ने के लिए क्या है, 5 किलोमीटर यहाँ पे चलना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दायां घूमेंगे, और दायां घूमने के बाद क्या करेंगे, 5 किलोमीटर यहाँ पे दोस्तों चलेंगे। तो 5 किलोमीटर यहाँ से क्या करेगा, ये चलेगा, ठीक है। चलिए, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे चल के कहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पर पहुंच जाता है। क्लियर हो गया। 5 किलोमीटर चल के वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि 5 भी इधर ही और 5 भी यहाँ पर इधर है, ठीक है। अब आपसे क्या पूरा है कि तो बताइए वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। समझ गया आप बात को, यानी कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और यहाँ से वो अब कितनी दूरी पर है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि 5 6 11, फिर 11 के बाद 5 है, आपने 5 ये भी जोड़ लिए, आपको कभी भी ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। आपको हमेशा सीधा जाना है, सीधा, ठीक है। आपको कभी भी ऐसे नहीं जोड़ना है कि ये जोड़ लिया मैंने, 5 जोड़ लिया, फिर 6 जोड़ लिया, फिर मैंने वापस 5 जोड़ लिया और भाई इतने हो गए, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कभी भी दूरी जोड़ने के लिए वो कहा जाता है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सीधे मिलाइए, ठीक है। जो आप सीधी यहाँ पे सीधी मिलाओगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखो, अगर वो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितनी 6 थी यहाँ पे, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 हमारा होगा। और प्रकाश अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर यहाँ पर खड़ा है, तो भाई 6 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। आपको कभी भी ऐसे यहाँ पे नहीं जोड़ना है, इस तरीके से आपको कभी भी यहाँ पे नहीं जोड़ना है। आपको क्या करना है, हमेशा सीधी में जोड़ना है, ठीक है। जो हम सीधे यहाँ पे मिलाते हैं, हमेशा उसी सीधी रेखा में हमें यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो कितनी यहाँ पे दूरी हो जाएगी, 6 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। तो यही दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 6 किलोमीटर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली जो कहानी मैंने आपको बताई है, स्टोरी टाइप, ये आपको समझ में आ गया होगी। क्लियर है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे चला, फिर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आके जो इसकी प्रारंभिक दूरी है, आपको प्रारंभिक दूरी में आपको समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है। ऐसे आपको कभी भी नहीं जोड़ना है, आपको सिर्फ सीधी रेखा में ही आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे, सीधी रेखा में इसको जोड़ेंगे, और प्रकाश जो है वो 6 किलोमीटर अपनी दूरी पर खड़ा है, यानी कि प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर वो खड़ा है, तो भाई 6 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और इतना ही नहीं, हमारे टेस्ट सीरीज भी है, हमारे जो PDF बनी हुई है, उसमें आपको क्या करेगा, टॉपिक मिलेगा दिशा परीक्षण का। आप वहां पर देखोगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रेशो आपको समझाया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन होने के साथ साथ उसमें आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन हल हो रहा है। यानी काफ़ी अच्छी हमारी PDF है, और जो PDF आपको हमारे ऐप्स पे मिल जाएगी, हमारा जो ऐप्स है वो आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐप्स में यहाँ पे मिल जाएगी, और जो ऐप्स है वो दिवाली पर यहाँ पे हम लॉन्च करें, तो जल्दी आपको दिवाली पे ना, सॉरी, राखी पर हम लॉन्च करें तो आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है।
तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना बुक का उठा के, आप अगर आप बुक के तरीके से करते हो तो भाई आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। अगर आप बुक के तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो काफी मुश्किल से दोस्तों आपका क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, अगर आप हमारे तरीके यहाँ पे अपनाते हो तो आपका बहुत इजीली क्वेश्चन हल यहाँ पे हो जाता है। क्लियर हो गया? ये हमारा क्वेश्चन था एंड मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैं आपको समझाऊंगा और इसके जो बाद का क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप करना चाहो तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप करना चाहो तो फटाफट से करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो अगला यहाँ पर था उसके बारे में बात करते हैं। मिस्टेक चल जाती है, लाइट वाइट यहाँ पे जाती रहती है। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे और जो वाला क्वेश्चन हमारा है उसको देखो, इसको कर भी लेना जिसको यहाँ पे पता है फटाफट से। चलिए प्रेमलता अपने घर से करो फटाफट, जिसको पता है उसको कर भी लेना। यहाँ पे प्रेमलता अपने घर से कितने किलोमीटर चलती है भाई? 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखना। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखो। अंत में क्या करती है वो? अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर चलती है? 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, चलिए तो बताओ वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें क्या करना है वही बताना है। तो बताओ वह अब प्रारंभिक स्थान से और जो अंतिम स्थान है उसकी दूरी आपको बतानी है। इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है वही यहाँ पे करना है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में। ठीक है, किस दिशा में है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी है। एक तो आपको भाई बताना है यहाँ पे कि वो कितनी दूरी पर यहाँ पर है और आपको बताना है कि किस दिशा में। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे दो चैलेंज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको एक तो बताना है कि किस दिशा में है और आपको बताना है कि कौन सी कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये दो चीजें दोस्तों आपको करनी क्या है यहाँ पे बतानी है। चलिए डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम सबसे पहले क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ना है और जहां पर भी आपको रुकने के लिए बोला जाए आप वहां पर रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आराम से कि जो प्रेमलता है वह अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। ठीक है, पूर्व दिशा में क्या करेगी दोस्तों वो जाती है। यहाँ पे देखो कि जो प्रेमलता है वह अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो गया, प्रेमलता का घर हो गया और वह घर से 8 किलोमीटर कहां पर चलती है दोस्तों? यहाँ पे 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलेगी। ये क्या होगी? यहाँ पे पूर्व दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? मैंने आपको बताया था कि पूर्व दिशा ये हो जाएगी और ये जो है हमारी कौन सी दिशा है? ये हमारी उत्तर दिशा होगी। मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था। तो ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पूर्व दिशा में क्या करेगी दोस्तों? पूर्व दिशा में यहाँ पे चलेगी और पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चलेगी? 8 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 8 किलोमीटर यहाँ पे चलती है। कौन? प्रेमलता जो है वो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है।
फिर वो क्या करते हैं, बाएं ओर यहाँ पे घूमेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे बनाएंगे क्योंकि बाएं ओर उसको घूमना है, तो ऊपर अपन घुमा नहीं सकते, बाएं ओर यानी कि ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इसका घर हो गया प्रेमलता का, और वह क्या करती है, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर क्या करती है, चलती है। ठीक है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलेगी। अब हो गया, ये उसका घर हो गया प्रेमलता का। अब चलो यहाँ से क्या बोल रहा है कि फिर बाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ से क्या करेगी, वो यहाँ से क्या करेगी, बाएं ओर मुड़ेगी, और बाएं ओर मुड़कर दोस्तों यानी कि ऊपर जाएगी। मैंने आपको बताया था कि बायां ऊपर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दायां नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर इस दिशा में कोई मनुष्य खड़ा हो तो। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा एक बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में वो खड़ी हुई है, और पूर्व दिशा में खड़ी होगी कहाँ पर, बाएं ओर घूमती, तो बायां कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा। और वो कहाँ पर कितने किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर यहाँ पर चलती है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगी, यानी कि जो प्रेमलता है वो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगी, और फिर बाएं ओर घूमकर 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो बाएं ओर घूमकर क्या हो गया, 6 किलोमीटर हमने उसको चला दिया। अंत में बाएं ओर घूमकर, अंत में क्या करेगी, बाएं ओर घूमकर वो 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, यानी कि अंत में, यानी कि इस तरफ उसका मुंह है, और अब बाएं ओर घूमेगी तो किस तरफ घूमेगी, कि बाएं किधर होगा, इधर उसका बायां होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मुंह सीधा है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो भी, आप इस बोर्ड पे देख रहे हो, तो आपका जो दिल है वो किस दिशा में है, इस दिशा में। ठीक है, तो आपका बायां किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। तो वो जो है वो 8 किलोमीटर क्या करती है, 8 किलोमीटर बाएं चलकर यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर कितना चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है। अंत में बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर वह जाती है, तो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाती है, 8 किलोमीटर ये चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है घर की, और ये वाली स्थिति जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है वो यहाँ पे देखो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। पहला पॉइंट तो हमारा यह है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहां से उसने चलना शुरू किया था उस स्थान से वह कितनी दूरी पर है। भाई दूरी देख लेते हैं। किस तरह से, आपको कभी भी नहीं करना है कि आपको इस तरह से कभी दूरी आपको नहीं जोड़नी है, आपको सिर्फ केवल सीधी रेखा ही आपको जोड़नी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कितनी दूरी हो जाएगी, अगर यहाँ की 6 है तो यहाँ की भी कितनी होगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब भाई आपसे यहाँ पे दिशा भी तो आपसे पूछी गई है ना, तो आपसे दिशा भी अगर आपसे पूछी गई है तो दिशा हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड दोस्तों यहाँ से हम डिसाइड करेंगे इसके घर से। ठीक है, आपको अगर दिशा भी पूछी जाती है तो आपको प्रारंभिक स्थान से डिसाइड, जहाँ से पूछा जाता है वहां से आपको दिशा डिसाइड करनी है, यानी ठीक है। तो आपसे कहाँ पर पूछा गया है, प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो भाई 6 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ का 6 है तो यहाँ का भी क्या होगा, 6 होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो किस दिशा में है, तो भाई ये घर हो गया हमारा, और यहाँ पर देखो ये घर हो गया, और ये हमारी दिशा होगी। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, घर की हम बात कर रहे हैं, घर से आपको बताना है, तो घर से वो किस दिशा में है, घर से दोस्तों कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो घर से कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अगर वो इधर होती तो हम पूर्व बताते, लेकिन वो किस दिशा में, घर से। ये हमारा यहाँ पे घर हो गया, तो ये जो घर है दोस्तों, इस घर से वो कौन सी दिशा में है, ऊपर की ओर है, तो कौन से ऊपर कौन सी दिशा होती है, हमारी उत्तर दिशा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कि 6 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, 6 किलोमीटर और उत्तर दिशा हमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो डायग्राम है ये काफी अच्छा यहाँ पे समझ में आया होगा। नोट करने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जहां से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रारंभिक बिंदु से आपको क्या करना है, आंसर सोल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ से पूछा गया था कि प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से वो कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में। तो भाई दूरी तो हमने निकाल ली, क्योंकि हमें सीधा यहाँ पे चलना रहता है, तो दूरी कितनी होगी, अगर यहाँ की 6 तो यहाँ की भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी दिशा में, तो घर से देखो, घर को क्या करो, मेन बिंदु मानो और वहां से दिशा बना दो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या था, घर बना दिया, और घर से आपको क्या किया, दिशा यहाँ पे बता दी। ठीक है, यानी कि ये ऊपर होगी और ये यहाँ पे क्या हो गया, देखो। तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी, और उत्तर दिशा में कौन है, हमारे प्रेमलता उत्तर दिशा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझता हूँ, उसको समझ लेना।
फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, और जो क्वेश्चन है आपको करना है घर पे बैठ के, और उसका राइट आंसर मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि मैं आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पे देने वाला हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को ये वाले जो मैंने पढ़ाया अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये क्या होगी, हमारी दिशा होगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, दिशा। अगर आपका मुंह उत्तर दिशा में है तो भाई आपका जो मुंह अगर यहाँ पर उत्तर दिशा में आपका मुंह है तो यानी कि किस तरह से, ऊपर की ओर, ठीक है। अगर आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा में है यहाँ पर, तो आपका बायां यानी कि आपका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ ऐसे समझो यहाँ पे इसको कि आपका मुंह इस तरफ है तो आपका जो दायां होगा वो इस तरफ होगा, और आपका जो बायां है वो इस तरफ होगा। क्लियर हो गया। अगर आपका मुंह उत्तर दिशा में है तो आपका दायां इस तरफ होगा और आपका बायां इस तरफ होगा। अगर आपका मुंह, ठीक है, ये कौन सी दिशा होगी यहाँ पे, उत्तर। अगर आपका मुंह पूर्व दिशा में है, अगर आपका मुंह पूर्व दिशा में है तो आपका बायां इस तरफ होगा और आपका दायां इस तरफ होगा। क्लियर हो गया। अगर आपका मुंह पूर्व दिशा में है तो आपका बायां नीचे होगा और आपका यानी कि आपका दायां नीचे होगा और आपका बायां ऊपर होगा। अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा में है, क्लियर हो गया। अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा में है तो आपका इधर क्या होगा, दायां होगा, और इधर क्या होगा, आपका बायां होगा, ठीक है। आपका इधर क्या होगा, दायां होगा, और इधर आपका क्या होगा, बायां होगा। अगर आपका मुंह पश्चिम दिशा में है, अगर आपका मुंह पश्चिम दिशा में है तो आपका इधर क्या होगा, आपका इधर बायां होगा और आपका इधर क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। चलिए, ये दायां बायां का जो है वो खेल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो आपका दायां इस तरफ होगा और आपका बायां इस तरफ होगा, ठीक है। यानी कि आपका दायां बायां, यहाँ पर भी देखो आपका दायां बायां कभी भी मैच नहीं खाएगा, यानी कि कभी भी यहाँ पे बायां के पास बायां नहीं आएगा और दायां के पास कभी भी दायां नहीं आएगा। तो आपको ये डायग्राम भी यहाँ पे याद होना चाहिए, इस डायग्राम को भी दोस्तों आप याद कर लेना। क्योंकि अगर आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है तो आप, अगर आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है और आपसे बोलेगा कि बाएं ओर घूमो, तो भाई बाएं ओर आप किस तरफ घूमोगे, आप बाएं ओर ऊपर की ओर घूमना है, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि अगर आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, अगर आपसे बोलता है कि दाएं ओर घूमो, तो आपको दाएं ओर नीचे घूमना है। सिंपल सी बात है। यानी कि हम कैसे घूमेंगे, हम ऐसे घूमेंगे। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम नीचे घूमेंगे, अगर हम दक्षिण की ओर घूमेंगे, अगर आपसे दाएं दायां की बोल रहे हैं तो दायां घूम जाओ, अगर आपसे बायां की बोल रहे बायां घूम जाओ। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये जो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और घूमना मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको 90 डिग्री पर ही घूमना है, ठीक है। कभी भी उल्टा सुल्टा आपको नहीं घूमना है, आपको 90 डिग्री पर घूमना है। क्वेश्चन जो है वो कोण के आधार पर भी आता है, यानी कि 175 डिग्री कोण पे घूमो, तो वो हम भी घुमाएंगे 175 डिग्री कोण पर ही, लेकिन वो अगली टाइप में घुमाएंगे, ठीक है। जब आपको कोण यहाँ पे दिया जाएगा तब हम घुमाएंगे, और कोण जो है मैं आपको अगली टाइप में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की टाइप में मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया है। और जो अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा और आंसर लिख दूंगा, तो आपको करना क्या है, आंसर टाइप करना है, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो लाइव क्लास में आपको नहीं देना है दोस्तों, आपको जो आंसर है वो आपको देना है ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है। ऑफलाइन में आपको देना है, लाइव में आपको नहीं देना है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों होगा उसका यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा है कि राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एंड आपको ये करना है, ठीक है। चलिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन में आपको पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको करना है। और ओ बिंदु, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ है, ओ बिंदु पर पहुंचकर, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर
फिर वह दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर कितने किलोमीटर चलेगा, वापस 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये बहुत सी बार यहाँ पे घूमेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अंतिम बिंदु से, यानी कि जो लास्ट का बिंदु है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, पड़ी। चलिए, तो आपके दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपके ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे देख लीजिए 35 किलोमीटर आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एंड जो बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 25 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे, एंड कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका राइट आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन यहाँ पे मिलान कर लेते हैं कि राजू जो है वो 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में यहाँ पे चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और 5 और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी यहाँ पे तय करनी पड़ेगी। ये आपको आपका पास ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है और ये आपके आंसर में आया। ठीक है, आपको ऑफलाइन में ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर हो गया। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड जो दोस्तों हमारी अगली टाइप है उसके बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, अगली यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा अगला यहाँ पे टाइप है उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे देख लो। और यार अगर आपको ये वाली वीडियो गाइस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक वाइक कर देना एंड कमेंट करके दोस्तों हमें यहाँ पे जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये मुझे आपका यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर चाहिए। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे सही आंसर करेगा उसको मैं यहाँ पे जो है वो हमारे यहाँ पे टिक का निशान दूंगा, जो दिल का जो हार्ट का निशान आता है हमारे कमेंट में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय सी यू गाइस, अलविदा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। और यार जहां तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सको दोस्तों, वहां तक इस वीडियो को शेयर करना। एंड जो हमारा एप्लीकेशन है बोलो बच्चों से कि जल्दी हमारे एप्लीकेशन में जुड़े। ऑफर जो है वो जल्दी यहाँ पे आने वाला है आपके लिए। काफी अच्छा ऑफर मैं लेके आ रहा हूँ ताकि BST एग्जाम के लिए, पटवारी पुलिस एग्जाम के लिए आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज आपको भी वहां पे मिलेगी। टेस्ट आपका होगा एंड बाइक रैंक के साथ आपको बताया जाएगा कि आप कौन सी रैंक पर इस टेस्ट में चल रहे हो। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए। फर्स्ट में जो बच्चा चलेगा आपको वो भी दिखाया जाएगा कि फर्स्ट में कौन सा बच्चा यहाँ पे चल रहा है, सेकंड में कौन सा बच्चा चल रहा है और आप किस रैंक में हो ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा हमारे ऐप्स पर। ठीक है, तो अगर आपको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ पे आना है तो बाई मेहनत तो आपको दोस्तों करनी ही पड़ेगी और उसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो आपको ग्रहण करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। इस एट 4 से 5 घंटे यहाँ पे पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू।